हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अमितन एकेडमी। आई होप आप सभी अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरीन के क्लास में होंगे। तो आज आप सभी के लिए न्यू लेक्चर लेके आ गए हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो आइए देखते हैं आज के क्लास का एजेंडा क्या है। तो आज के क्लास के एजेंडा में सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू सिक्वेंशियल सर्किट। देन हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। देन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। उसके बाद हम लैच को समझेंगे, लैच क्या होता है। फिर हम फ्लिप फ्लॉप्स को समझेंगे क्या होता है। देन हम एप्लीकेशन ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एडवांटेज ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट को डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में हम डिसएडवांटेज ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट को डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास का ये सारा का सारा एजेंडा है जो कि डिस्कस होगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो ताकि अपडेटेड वीडियो आपको मिल पाए सबसे पहले। यदि वीडियो अच्छे लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है इंट्रोडक्शन टू सिक्वेंशियल सर्किट। तो इसे समझते हैं फर्स्ट पॉइंट की हेल्प से। ए सिक्वेंशियल सर्किट इज ए डिजिटल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट क्या है? एक डिजिटल सर्किट है जिसमें आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है दो चीज पे। एक तो प्रेजेंट इनपुट पे और दूसरा है प्रीवियस आउटपुट पे, यानी कि प्रीवियस स्टेट क्या। तो हम ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर आ जाता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आ जाता है जो कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए यूज आता है। ये जैसे एंड हो गया, और हो गया, ये सब टाइप का। ये जो है इनपुट लेता है और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके उसके बाद ये आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। और ये कभी कभी बीच से मेमोरी एलिमेंट में आ जाता है आउटपुट जो भी रहता है। और मेमोरी एलिमेंट क्या करता है कि होल्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है एक बार में एक बीट को। ठीक है, और फिर से ये एज ए इनपुट प्रोवाइड करवा देता है ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को। और मेमोरी एलिमेंट में जो है एक लगा रहता है क्लॉक। ठीक है, तो ये हमारा है ब्लॉक डायग्राम सिक्वेंशियल सर्किट का। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा दोनों चीज। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। तो सिक्वेंशियल सर्किट का कंपोनेंट क्या है उन चीजों को हम समझते हैं इस स्लाइड पे। सबसे पहला है इनपुट वेरिएबल। अब इनपुट वेरिएबल क्या करता है कि एक्सटर्नल सिग्नल हो या डेटा हो जो कि सर्किट को प्रोवाइड करवाता है, देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या करता है? ये परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, नोट हो गया, इन सभी चीजों को। और डिसाइड करता है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए और आउटपुट क्या होनी चाहिए। ये दोनों चीज का डिसीजन भी लेता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट है मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी एलिमेंट क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है सर्किट के करेंट और प्रीवियस स्टेट के बारे में। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है आउटपुट वेरिएबल। आउटपुट वेरिएबल क्या करता है? ये फाइनल आउटपुट जो है तो वो डिस्प्ले करता है। अब वो आउटपुट भी दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो रहता है करंट इनपुट पे डिपेंड, और दूसरा जो स्टोर रहता है स्टेट पहले से, उन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लॉक सिग्नल। किसमें? तो सिंक्रोनस सर्किट में होता है ये। तो ये क्या करता है? ये कंट्रोल करने का काम करता है कि जब सर्किट अपना स्टेट को अपडेट करता है उस टाइम में। आई होप आपको ये सारा कंपोनेंट्स क्लियर होगा सिक्वेंशियल सर्किट का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। तो टाइप्स को हम समझते हैं। इसका जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, दूसरा है एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट को पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है ऑल मेमोरी एलिमेंट्स आर कंट्रोल बाय कॉमन क्लॉक सिग्नल।
सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है कि एक कॉमन क्लॉक सिग्नल रहता है जिसके द्वारा टोटल मेमोरी एलिमेंट कंट्रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ सर्किट। जो सर्किट रहता है हमारा, उसका जो स्टेट है वो चेंज होता है सिर्फ स्पेसिफिक क्लॉक एज पे। या तो वो क्लॉक का एज आगे ऊपर राइज होते रहेगा या वो नीचे डाउनफॉल होते रहेगा। तो इन दोनों टाइम में किसी भी टाइम पे वो चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इजियर टू डिजाइन। ये जो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है ये काफी आसान रहता है डिजाइन करना और एनालाइज करना भी काफी आसान रहता है। और जो है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट प्रिडिक्टेबल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप एग्जांपल देख सकते हो ये सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट का। एक तो काउंटर है, काउंटर इसी में आ जाता है, शिफ्ट रजिस्टर भी आ जाता है और फिनाइट स्टेट मशीन भी आ जाता है। देख सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल कि डिजिटल क्लॉक, जो हमारे पास डिजिटल क्लॉक होता है, उनका जो डिस्प्ले है वो अपडेट होते रहता है प्रत्येक सेकेंड पे। आई होप आप देखे भी होंगे डिजिटल वॉच, जिसमें कि हर टाइम हर सेकेंड वो चेंज होते रहता है, अपने आप को अपडेट करते जाता है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ए टू जेड पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। तो इसे समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें नो कॉमन क्लॉक सिग्नल। जो जिस तरह से सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में होता था क्लॉक सिग्नल, उस तरह से इसमें कोई भी क्लॉक सिग्नल नहीं होता है। नेक्स्ट है द स्टेट चेंजेज इमीडिएटली। जो एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है कि उसका स्टेट जो है तुरंत चेंज होता है, जैसे कि उसके इनपुट चेंज हो। जैसे ही इनपुट चेंज होता है वैसे ही इसका स्टेट भी चेंज हो जाता है तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फास्टर, यानी कि एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट जो है ये काफी फास्ट होता है बट डिफिकल्ट होता है डिजाइन करना। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि उसका टाइमिंग में प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूज इन हाई स्पीड। ये काफी हाई स्पीड में यूज आता है और स्मॉल स्केल सिस्टम में भी यूज आता है एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। तो इनका आप एग्जांपल भी देख सकते हो। पहला एग्जांपल सिंपल कंट्रोल सिस्टम और दूसरा है सिग्नल डिटेक्शन सर्किट्स। ये दोनों एग्जांपल है एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट का। आई होप आपको सारा पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है लैच। तो लैच को समझते हैं फर्स्ट पॉइंट के हेल्प से। ए लैच इज ए बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये क्या है कि बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। अब ये क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है, ए डिवाइस एज ए स्टोरेज डिवाइस। ये एक स्टोरेज डिवाइस की तरह होता है डिजिटल सर्किट में, इन डिजिटल सर्किट। आई होप आपको क्लियर होगा। ये एक डिवाइस है एज ए स्टोरेज डिवाइस डिजिटल सर्किट में। ठीक है, डेट कैन स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा, यानी कि डेटा का जो है 1 बिट को ही वो स्टोर कर सकता है। एंड चेंजेज इट्स आउटपुट, उसका जो आउटपुट है वो चेंजेज होगा एज लॉन्ग एज द इनपुट सिग्नल इज एक्टिव, यानी कि तब तक जब तक उसका इनपुट सिग्नल जो है एक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नो क्लॉक सिग्नल। इसमें कोई भी क्लॉक सिग्नल नहीं होता है लैच में। ठीक है, इसलिए लैच जो है एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट होता है। और जो आउटपुट जो है इसका वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे और प्रेजेंट स्टेट ऑफ सर्किट के, यानी कि सर्किट का जो प्रेजेंट स्टेट है उन पे डिपेंड करता है और प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैचेज आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन। जो बाइनरी इंफॉर्मेशन होता है उनको स्टोर करने के लिए ये लैच काफी यूजफुल रहता है। एंड फॉर द डिजाइन ऑफ एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, और एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को डिजाइन करने के लिए भी काफी यूजफुल रहता है लैच। ठीक है, आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा लैच का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है फ्लिप फ्लॉप्स। तो इसे समझते हैं फर्स्ट पॉइंट के हेल्प से। ए फ्लिप फ्लॉप इज ए बायस्टेबल मेमोरी एलिमेंट। ये एक बायस्टेबल मेमोरी एलिमेंट है। अब बायस्टेबल क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू स्टेट।
ठीक है। अब ये 2 स्टेट में से या तो 1 होगा या नहीं तो 0 होगा, इन दोनों में से कोई एक स्टेट हो सकता है, ठीक है। दैट चेंजेज इट्स स्टेट ओनली एट द एज राइज और फॉलिंग ऑफ द क्लॉक सिग्नल, यानी कि इसका जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है क्लॉक सिग्नल के एज पर ही सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लिप फ्लॉप हैज ओनली 2 स्टेबल स्टेट्स, यानी कि फ्लिप फ्लॉप के पास 2 ही स्टेबल स्टेट है। पहला है एक तो सेट स्टेट, दूसरा है रीसेट स्टेट। सेट स्टेट में क्या होता है कि यदि फ्लिप फ्लॉप जो है 1 को स्टोर कर रखा है तो उसका आउटपुट भी 1 होगा, तब जाकर के ये फ्लिप फ्लॉप जो है वो कहलाएगा सेट स्टेट में है, ठीक है। जब सेट स्टेट इफ द फ्लिप फ्लॉप स्टोर 0 है, यदि फ्लिप फ्लॉप 0 स्टोर कर रखा है तो उसका आउटपुट भी 0 ही होगा, तो उस केस में जो है ये रीसेट स्टेट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स है, आप देख सकते हो फ्लिप फ्लॉप का कुछ टाइप्स। एक तो एसआर फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप है। तो इन सभी को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। तो इन दोनों का डिफरेंस को हम समझते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा इस वाले कॉलम में बेसिस, किन चीज के बेसिस पे हम डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पे लैच के बारे में मिलेगा, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप के बारे में मिलेगा। सबसे पहले हम क्लॉक के बेस पे देखते हैं। लैच में कोई भी क्लॉक का रिक्वायरमेंट नहीं रहता, जबकि फ्लिप फ्लॉप जो है क्लॉक सिग्नल पे ही ये काम करता है, यानी कि इसको जरूरत रहता है। नेक्स्ट है ट्रिगरिंग। लैच में जो है लेवल ट्रिगर रहता है और फ्लिप फ्लॉप में एच ट्रिगर रहता है। अब ये ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज स्टार्ट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड। तो स्पीड के बेस पे देखते हैं। लैच जो है काफी फास्ट होता है और लेकिन लेस रिलायबल रहता है, और फ्लिप फ्लॉप का देखा जाए स्पीड तो ये काफी स्लो होता है बट स्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि यूज के बेस पे देखें तो टेम्पोररी स्टोरेज के लिए ये लैच यूज होता है, जबकि फ्लिप फ्लॉप जो है रिलायबल सीक्वेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए यूज होता है। और यदि एग्जांपल का बेस पे देखें तो लैच जो है एसआर लैच होता है, डी लैच होता है, जबकि फ्लिप फ्लॉप में एसआर, डी, जेके, टी फ्लिप फ्लॉप, ये सब फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस। एग्जाम में आवे तो आप इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट याद रख के अपने लैंग्वेज में सेंटेंस बना करके लिख सकते हो, ठीक है। एक साइड फ्लिप फ्लॉप, इस तरह से जब कभी भी डिफरेंस लिखोगे तो एक साइड लैच देना, दूसरे साइड फ्लिप फ्लॉप लिखना, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में एक एक नंबरिंग दे करके इधर इस तरह से डिफरेंस लिखते जाओगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, यानी कि सीक्वेंशियल सर्किट का यूज क्या है उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूज इन रजिस्टर्स, यानी कि सीक्वेंशियल सर्किट का जो है रजिस्टर में काफी यूज है और काउंटर में भी यूज है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट्स इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में जो है मेमोरी यूनिट में काफी सीक्वेंशियल सर्किट का यूज है। नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम में भी यूज है और टाइमर्स में भी यूज है। उसके बाद है शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर में भी सीक्वेंशियल सर्किट का काफी यूज है। और नेक्स्ट है स्टेट मशीन, स्टेट मशीन में भी काफी यूज है इसका, ठीक। आई होप आपको एप्लीकेशन अच्छा से समझ में आ गया होगा सीक्वेंशियल सर्किट का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है एडवांटेज ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। तो इसके फर्स्ट पॉइंट के हेल्प से हम समझते हैं एडवांटेज को। कैन स्टोर पास्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि सीक्वेंशियल सर्किट जो है पास्ट इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकता है, ये भी एक तरह से एडवांटेज है इनका। नेक्स्ट है यूज फॉर टाइम डिपेंडेंट ऑपरेशन, ये जो है टाइम डिपेंडेंट ऑपरेशन के लिए भी काफी यूज होता है, यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिकल सिस्टम, जो कॉम्प्लेक्स लॉजिकल सिस्टम होता है, जो थोड़ा लार्ज होता है लॉजिकल सिस्टम, उसके लिए भी ये काफी सुटेबल है। नेक्स्ट है इफिशियंट फॉर अर्थमेटिक, ये सीक्वेंशियल सर्किट जो है काफी इफिशियंट है अर्थमेटिक के लिए और कंट्रोल ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। तो समझते हैं सीक्वेंशियल सर्किट का डिसएडवांटेज। सबसे पहला है डिजाइन एंड एनालिसिस आर मोर कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंशियल सर्किट का जो डिजाइन होता है और जो एनालाइजिंग करना होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसिटिव टू टाइमिंग, यानी कि क्लॉक सिग्नल में
थोड़ा सा भी टाइमिंग चेंज हुआ तो आउटपुट गलत आ सकता है, ठीक है। एंड क्लॉक क्यू, इसमें क्या होता है कि क्लॉक सिग्नल जो है एक पार्ट पे जल्दी पहुंच जाता है, दूसरे पार्ट पे थोड़ा देर से पहुंचता है, ठीक है। तो ये भी डिसएडवांटेज है सीक्वेंशियल सर्किट का। नेक्स्ट है एरर्स लाइक रेस कंडीशन में अकर, यानी कि सीक्वेंशियल सर्किट जो है एरर भी देता है, तब देता है जब एक ही टाइम पे दो या दो से अधिक क्लॉक सिग्नल चेंज होना चाहे, तो उस केस में ये एरर दे देता है। तो एक तरह से ये भी डिसएडवांटेज है सीक्वेंशियल सर्किट का। आई होप आपको सारा पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर द एंड हो चुका है, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड वाचिंग द वीडियो। और अभी तक आप नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल का तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू।